अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रमजान में चावल खाने वाले रोजेदार इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप अभी रमजान में चावल खाते हैं और रोजा रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखें। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें रमजान में इफ्तार पार्टी की तो 95% देखा गया है कि इफ्तार पार्टी में बिरयानी ही होती है और तमाम रोजेदार रोजा खोलने के बाद बिरयानी ही खाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रमजान के महीने में इफ्तार के बाद सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज बिरयानी ही है। दोस्तों, हमारे देश में ही नहीं बल्कि ज्यादातर देशों में इफ्तार के बाद बिरयानी ही आती है। दोस्तों, बिरयानी ना सिर्फ इफ्तार में बल्कि सहरी में भी बिरयानी के दीवाने बिरयानी खाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम बिरयानी की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, हमें बात करना है चावल पर। अब तो कि बिरयानी तो चावल से ही बनती है और रोजेदार बिरयानी को ही खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रोजा खोलने के बाद या सहरी में बिरयानी या चावल खाना कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। आइए दोस्तों, इसके फायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इफ्तारी या सहरी में बिरयानी या चावल खा रहे हो और आप अपने मोटापे और वजन को कम करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इफ्तारी में तेल मसाले वाली चीजें को मुकाबले आप बिरयानी खा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि तेल मसाले वाली चीजों में आपको मोटापा ज्यादा बढ़ता है, जबकि चावल खाने से चावल में वसा और सोडियम कम और फाइबर ज्यादा पाया जाता है, जो वजन को घटाने के लिए एक बढ़िया चीज है और इससे वजन बहुत कम बढ़ता है। दोस्तों, औरतें लड़कियां अपनी स्किन को चिकना और जवान रखना चाहती है, लेकिन इफ्तारी में ज्यादा तली वाली चीजों को खाने से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप इफ्तारी में बिरयानी या चावल ज्यादा खाते हैं तो इससे आपकी स्किन चिकनी और जवान रहती है। चावल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को रूखा होने से बचाते हैं और झुर्रियों से कम करते हैं। दोस्तों, इफ्तारी में बिरयानी या चावल खाने से आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये एक नेचुरल इन्फ्लेमेटरी है जो दिल के अंदर खून की गंदगी को साफ करता है और दिल के दौरे या स्ट्रोक जैसे हादसे को कम करता है। इसमें फ्लेवोनाइड्स ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप चावल खाना चाहिए, लेकिन अब ब्राउन राइस यानी कि जो भूरे कलर का चावल होता है उसे खाएं, क्योंकि इसमें लगभग 3 गुना ज्यादा फाइबर होता है और इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। सफेद चावल के मुकाबले पूरा चावल एक दिन में सिर्फ 200 ग्राम खाने से आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप इफ्तारी में ज्यादा तेल तली चीजें खा लेते हैं, कब्ज बदहजमी जैसी परेशानियां होने लगती हैं, तो आप इफ्तारी के बाद खाने में थोड़ा चावल जरूर खाएं। अगर आप इफ्तारी में पेट भर लेते हैं तो इफ्तारी को थोड़ा सा कम कर दें और उसके दर पर थोड़ा सा चावल खाएं। इससे गैस कब्ज बदहजमी नहीं होगा और ये पाचन तंत्र को अच्छा लगता है और आपके पेशाब में होने वाली परेशानी को भी दूर करता है। दोस्तों, पूरा रोजा रखने के बाद जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो चावल खाने से यह कमी दूर हो जाती है, क्योंकि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। दोस्तों, ये तो हो गई चावल को खाने के फायदे की बात, लेकिन दोस्तों, चावल एक ऐसी ग़िज़ा है कि अगर आप इसको ज्यादा खाते हैं यानी कि ज्यादा मिक़दार में खाते हैं तो अब यही चावल जो इसके फायदे थे वही बदल करके इसके नुकसान में हो जाते हैं। यानी कि जो चावल आपको अब तक फायदा दे रहा था वही चावल अब आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। यानी कि चावल को ज्यादा खाने में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है और चावल को ज्यादा खाने से आपका वजन भी बढ़ने लगता है और चावल को अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी गैस की समस्या भी बढ़ने लगती है। और दोस्तों, चावल को ज्यादा मिकदार में खाने से आपके जिस्म में सुस्ती भी आने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा अस्थमा के मरीजों को चावल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है जो सांस लेने में तकलीफ दे हो सकती है।
तो दोस्तों आपने देखा कि जो चावल अगर आप कम मिकदार में खाते हैं यानी कि ठंडा खाते हैं तो आपका फायदा करेगा, लेकिन आप उसी चावल को ज्यादा मिकदार में खाने लगते हैं तो जो फायदा है वही नुकसान में बदल जाएगा। यानी कि जो आपको जिस चीज में फायदा कर रहा था अब वही चीज में आपको नुकसान करने लगेगा। तो दोस्तों चावल को आपको एक लिमिट में ही मिकदार में खाना चाहिए। तो दोस्तों जब बात हो रही है चावल को खाने की तो क्यों ना हम आपको एक हदीस मुबारक भी इस चावल पर सुना देते हैं। इसको जानने के बाद अगर आप गरीब होंगे तो आप अमीर बन जाएंगे, आपके घर में बरकत ही बरकत होने लगेगी। दोस्तों चावल में छुपा हुआ है अमीर बनने का राज, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया है। प्यारे दोस्तों एक बार का वाकया है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक शख्स आता है और उनसे कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी इस गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि ये गरीबी मुझसे दूर हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स तुम चावल को खाया करो। ये सुनकर वो शख्स चला गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा माल और दौलत आ गई है, अब मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ ऐसा बता दे जिससे मेरी माल और दौलत थोड़ा कम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स तुम चावल खाया करो। ये सुनकर वो शख्स वहां से चला गया। लेकिन वहां पर जो सहाबा इकराम बैठे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो पहले शख्स आया जो गरीब था आपने उसको चावल खाने को बताया, लेकिन जब दूसरा शख्स आया जो अमीर था उसको भी आप चावल खाने के लिए बताया, ऐसा क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने चावल के दानों में बरकत रखा है और जो गरीब शख्स था वो चावल को बाजार से खरीद करके खाएगा तो एक एक दाने को चुन चुन करके खाएगा, जिससे उनमें से बरकती दाना होगा उसे भी वो खा लेगा, जिससे उसके पास बरकत होने लगेगी। लेकिन जो अमीर शख्स था वो अपने घर में रखे हुए चावल को खाएगा तो कुछ दाने को खाएगा और कुछ दाने को गिरा देगा, जिससे बरकती दाना गिर जाएगा और उसके माल और दौलत में बरकत कम होने लगेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि चावल को खाने से किस तरह से बरकत हासिल होती है। अगर आप चावल के दाने को गिरा करके खाएंगे तो आपके घर में बरकत ना होगी। तो चावल के दाने को एक एक दाने को चुन चुन के खाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके हमको बता दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज।